हाय एवरीवन। अब हम लोग लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर सर्च क्विज वाला फीचर बनाने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा, उसके बाद आप लोग चीज़ों को आराम से समझ पाओगे। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे चलता हूँ और जैसे ही कुछ इस इनपुट फील्ड में सर्च करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया 10, तो यहाँ पे एक और पेज के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में या फिर एंटर करने के बाद में, जहाँ पे बस वही वाले क्विज दिखेंगे जिनके अंदर 10 सब स्ट्रिंग कहीं ना कहीं पे होगी। जैसे कि यहाँ पे जावा 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 यूआई क्वेश्चंस, टॉप 10 क्विज, इस तरीके से कुछ और सर्च करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया HR, एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्विज के अंदर यहाँ पे HR कीवर्ड आ रखा है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाली सर्च फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको राउट एंड कंट्रोलर बनाना है, देन हम लोग व्यू बनाएंगे, क्विज डाटा के लिए डिस्प्ले करवाएंगे क्विज डाटा को सर्च करने के बाद, और पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, क्विज आने कहाँ से वाले हैं? देखो आप लोग ना यहाँ पे एक क्विजेस वाली टेबल देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारे सारे के सारे क्विज स्टोर रहते हैं। इस टेबल के अंदर हम लोगों को सर्च के लिए क्वेरी लगानी पड़ेगी जब भी हम लोग यहाँ पे क्विज को सर्च करना चाहते हैं। अब हम लोग कोड पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ क्विज सर्च। एंटर करेंगे, एक हमारा व्यू बन चुका है। अब हम लोगों को जाना पड़ेगा web.php वाली फाइल के अंदर और एक इसी तरीके से हम लोग राउट बना देंगे। राउट का नाम भी मैं यहाँ पे सेम करता हूँ, सर्च क्विज के नाम से रखेंगे। जो मेथड है वो हमारा गेट ही रहेगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको यूजर कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सर्च क्विज के नाम से। देन पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ सर्च क्विज, और सेम फंक्शन हम लोग कंट्रोलर में बनाएंगे, यूजर कंट्रोलर में बेसिकली। और यहाँ पे लास्ट में आके हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे अभी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग व्यू का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा क्विज सर्च, जो हम लोगों ने अभी के लिए एक व्यू बनाया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा भी पास करेंगे बट थोड़ी देर बाद में। तो मैं यहाँ पे अब क्विज सर्च को एक बार के लिए ओपन करता हूँ और यहाँ पे ना H1 टैग पे लिख देता हूँ अभी के लिए सर्च क्विज, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। और पूरे फ्लो को चेक करना चाहता हूँ कि ये फ्लो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सर्च क्विज, तो आप देखोगे ये हमारे पास प्रॉपरली काम कर रहा है। तो नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा वेलकम वाली फाइल के ऊपर, और यहाँ पे ना हम लोगों ने एक इनपुट फील्ड और एक बटन लिया है। तो इनके पास आप बेसिकली क्या करोगे, एक फॉर्म बना दोगे। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया गेट टाइप का, और इसके अंदर इन इनपुट फील्ड्स को रख दिया। और इसका जो फॉर्म का एक्शन क्या रहने वाला है, जो हम लोगों ने web.php के अंदर यहाँ पे मेंशन करा है सर्च क्विज, राइट। तो यहाँ पे आके हम लोग एक्शन में इसको डाल देंगे। और उसके बाद आपको इस इनपुट फील्ड को एक नाम भी देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ नेम इज सर्च, ठीक है, चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आगे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे कि UI और सर्च पे क्लिक करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च के अंदर UI वाली चीज चले गई। ये जो चीज है ना UI हमारे पास गई है, यानी कि ये वाला जो क्वेरी पैरम है, ये हमें सर्च करने हैं डेटाबेस वाली टेबल में, क्विज वाली टेबल में। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वापस से आते हैं हमारे यूजर कंट्रोलर के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे $क्विज डाटा क्विज, और वेयर कंडीशन के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है फील्ड जो आप सर्च करना चाहते हो। हमारे पास यहाँ पे फील्ड का नाम है नेम, जिस हम लोग सर्च करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग लाइक लगा रहे हैं ना, लाइक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परसेंटेज डॉट, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास क्या नाम है इस फील्ड का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च लिख देंगे। अब ये करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को रिक्वेस्ट निकालनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट टाइप के एक रिक्वेस्ट पैरम ले लोगे आप, और देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे गेट, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कि मैं प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। रिटर्न करूंगा यहीं से, और अब हम लोग देखते हैं। अभी के लिए कुछ नहीं आया यहाँ पे, रीजन बीइंग देखना पड़ेगा। UI नाम से वैसे तो रिजल्ट आना चाहिए था, बट लेट मी चेक अगेन। नहीं, ये बात सही है एक्चुअली, जो हम लोगों को ये % लगाना पड़ेगा ना, दोनों साइड लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो UI यहाँ पे भी लिखा हुआ है, UI यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कुछ और स्पेसिफिक सर्च करता हूँ मैं वापस जाके, जैसे कि यहाँ पे कर लेता हूँ 10। तो अब आप देखोगे जिनके अंदर 10 है, जैसे कि जावा 10 UI 10,
बस यही रिजल्ट मिले हैं, तो रिजल्ट हमारा प्रॉपर आ रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर्च क्विज वाला यूआई कैसा दिखेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप लोग कैटेगरी पे से किसी भी एक कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्विज की लिस्ट दिखती है, ऐसी ही कुछ लिस्ट दिखने वाली है। तो इसके लिए हमें एमसीक्यू का काउंट भी चाहिए। एमसीक्यू का काउंट कहाँ से मिलेगा? देखो कुछ टाइम पहले ना हम लोगों ने एक क्विज लिस्ट वाला मेथड बनाया था यहाँ पे, और इसके लिए हम लोगों ने क्या करा था, बेसिकली क्विज के अंदर एक रिलेशनशिप बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्विज वाला मॉडल ओपन करता हूँ ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक रिलेशन बना रखा है हम लोगों ने, राइट। तो इसी से हमारा काउंट आएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसको कॉपी करना है इतना वेयर कंडीशन तक, राइट, और इसको लास्ट में यहाँ पे लगा देना है आप। तो यहाँ पे आप लगाओगे इस तरीके से, राइट। देन अब आप यहाँ पे चेक करोगे ना, अगर मैं वापस से यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, देन आप यहाँ पे चेक करोगे काउंट भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ग्रेट। तो अब जो हमारे पास ये वाला यूआई था ना, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो आपको यहाँ पे आके व्यूज में जाना है और इसके अंदर आपको एक चीज दिखेगी, क्विज लिस्ट। क्विज लिस्ट नहीं यार, ये वाली नहीं, ये वाली यूजर क्विज लिस्ट वाली, ये। तो इसको आप कॉपी करो एंड देन यहाँ पे रख दो क्विज सर्च के ऊपर, ये डाल दिया। अब देखो सारा का सारी चीजें परफेक्ट आएंगी, बट एक चीज कैटेगरी हमें जो मिल रही थी वो कैटेगरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो कैटेगरी की जगह पे यहाँ पे लिखना है सर्च टर्म, ठीक है, कि सर्च, या फिर सर्च ही लिख देते हैं कि सर्च हम लोगों ने करा क्या था, और यहाँ पे लगा देंगे क्विज इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब आपको वापिस से कंट्रोलर के ऊपर आना है और इसके अंदर दो चीजें पास करनी है, एक तो क्विज डेटा, और इसके लिए हम लोग ये वाला डेटा पास कर देंगे $क्विज डेटा, और उसके बाद में हमारी जो यहाँ पे सर्च वाली क्वेरी आ रही है, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विज और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग इस तरीके से। तो अब हमारे पास सब कुछ ठीक है, इसको हटाता हूँ। अब वापस से यहाँ पे आके 10 सर्च करा मैंने, और 10 सर्च करते यहाँ पे देख सकते हो सर्च क्या करा है 10, और यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए सब कुछ आ गया। वापस से होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जेएस में एक ही क्विज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, लॉगिन करूंगा पहले, अटेम्प्ट करने से पहले anil@test, और यहाँ पे लिख दूंगा anil@123, लॉगिन करूंगा। देन आप देख सकते हो गुड लक आ गया। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करा, एक ही है ट्रू प्लस ट्रू, लेट से मैंने 2 कर दिया, सबमिट करा, यहाँ पे रिजल्ट करेक्ट आ गया। और अब मैं वेलकम वाली पेज के ऊपर आता हूँ तो बेसिक जेएस क्विज वाला भी दिखाता है कंप्लीट कर लिया। सो इस तरीके से हम लोग सर्च क्विज वाली फंक्शनैलिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।